उसमें जो ग्राम प्रधान है उनसे मिलने का अच्छा करते उनसे आपका मजेदार हाँ, बॉन्डिंग हाँ, बना हाँ, विधायक जी से मिलने का मन नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। करता? क्यों आपको भी लौकी चाहिए क्या? लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। क्या बोलते थे? कहते अरे हीरो बने गई बात है, कुछ नहीं हीरो बनता था। अच्छा चाचा, जो सबसे ज्यादा आपको ताना मारा, उसके घर मिठाई ज्यादा भेजे थे कि नहीं? हम कहाँ से मिठाई भेजेंगे लड़के के साथ। कि जो लोग गलत कहते थे या कुछ भी कहते थे, आज वही लोग स्टेटस लगाते हैं फोटो बम बहादुर पंचायत का। नवाजुद्दीन देवानंद की जगह पे देखना चाहते हैं। अपने ही जमाने के हीरो का नाम लिए हैं। बहादुर, बम बहादुर, बाप का नाम जंग बहादुर, दादा का नाम रंग बहादुर, और 2 कौड़ी का विधायक साला हमरी बहादुरी निकालेगा। का देख लू हमें बताओ तनी बता जानी। रही जौन है उथिया लेके जात हमें। इथिया की थिया। अरे बसवा के हाँ, बस वाला सीन याद है चाची को। हाँ। वही लेके उ जंगला के रहे जब चले उन्हट पास पड़े। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और एक खूबसूरत से गांव में बैठी हूँ। महुआ शुक्ल नाम है इस गांव का ना, और महाराजगंज में ये लगता है। पर सबसे अच्छी बात ये है कि ये गांव जो कल तक पता नहीं किसी तक पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, लेकिन आज इस गांव को लोग खोजते हुए आ रहे हैं। मेरे जैसे लोग भी खोजते हुए आ रहे हैं। क्यों? कारण ये है कि यहाँ पे है भैया बम बहादुर। अब बहुत सारे लोग जो नहीं जानते उनको बता दें कि पंचायत देखेंगे तभी आप जान पाएंगे कि ये कौन है। बाकी बुलाने का नाम अमित है और यहाँ पे इनके माताजी हैं और पिताजी हैं। अब बड़ी बात ये है कि ये एकदम गांव में है। पीछे दिखाइए एक बार। गांव से जब कोई लड़का फिल्मी जगत में जाने के बारे में सोचता है तो परिवार के लोग क्या सोचते हैं, यही जानना सबसे बड़ा मेरे लिए रोचक बिंदु था। कि जब कोई लड़का बोला होगा अपने पिताजी से या माताजी से कि अम्मा हम हीरो बनब, तो वो जो रिस्पॉन्स आया होगा माँ का, वो क्या था, पिता का क्या था, किस तरीके के सपोर्ट्स फैमिली और सोसाइटी से मिले, परिवार वालों का और समाज का क्या कुछ कहना रहा है, वो समझ नहीं। ये चाची, जब भैया बोले कि हमको पिक्चर में काम करना है तो सुन के कैसा लगा आपको? सुन के तो अच्छा लगा। हाँ। बाकी इनाई सोच लू कैसे हीरो बनी है। हीरो नहीं है तो लंबो नाई बाटे, वैसन गुरहरो नाई बाटे। हीरो मतलब एक्शन। हाँ तो मना कैल गई। बाकी तो रुचि वहीं में रहल है हाँ। कि नहीं तो करब तो हम वहीं में करब हम्म। और नहीं तो हम दूसरा काम नहीं करब। कैसे मना करत हलो चाची? कहीं बाबू दूसरा काम घर ही देखिला कि घर से जैसे बड़े भाई करते हैं वैसे कैला तो कहा नहीं हमार रुचि वहीं बा, हम वहीं करब। यह कहली भाई जब वहीं में रुचि बा तो करा। जब कई साल ले मनो प्रयास करत हुए काम नहीं मिलत बा, तो उस समय आस पड़ोस के लोग क्या कहते थे? चाहे आपके मन में क्या लगता था कि लड़का गया है, काम मिल नहीं रहा है, तब भी जो है वो धक्का खा रहा है? तो ये वो समझावल जाता नहीं माने, कहे नहीं जब करब तो हम वह करब। कहनी भाई करा वह समझाओ तो लोग वापस आ जा, नहीं मिलता काम हाँ से। जैसे बड़े भाई करते हैं वैसे करा, अपने घरे रहा तब नहीं मंजूर रहल तो कहीं नहीं हुआ। आज सफल हो गई। तो आप देखे कि नहीं काम? देखली कुल देख लू कि जिन्ना दूर लड़का रहने खाली उन्ना दूर देख लू। ई बता पूरा पंचायत जिन्ना सीरीज है पूरा देख हाँ लू पूरा सीरियल कि देख जिन्ना दे लड़का आइला ना उन्ना दे। नहीं नहीं पूरा सीरियल, हाँ पूरा सीरियल देख लिया। कैसन लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ तो ये एक मैसेज जा सकता है कि गांव की जब महिलाओं को कोई पिक्चर या कोई वेब सीरीज अच्छी लग रही है तो वो अपने आप में कितनी अच्छी होगी, ये बड़ी बात है। पेड प्रमोशन नहीं है, मेरे को कोई पंचायत से प्रमोशन नहीं मिला है ना भैया? हाँ, दिलाई नहीं ना आप पैसा पता चले लोग कहेंगे पंचायत की तारीफ करे तो कुछ पैसा मिला हो। तो जब आपको काम नहीं मिल रहा था तो मतलब घर से एक प्रेशर भी तो मिल रहा होगा कि बाबू आ जा, भैया तो कुछ करते हैं, मैं तू वहीं में कुछ करिए। हाँ। वो प्रेशर कैसा था? जब सेकेंड लॉकडाउन के दौरान मैं मुंबई में ही था तो फ़ोन आया इनका कि घरे आ जा, भैया तो कहीं लगवा दिए हैं वहीं में तू करा। तो हम किसी से कुछ बोले नहीं, हम सिर्फ बोले कि हम नहीं आएंगे। और चुपचाप एक गांव के लड़के यहीं बगल में घर है, मैंने उसको फ़ोन किया। वो बम्बई में रहता है, तो फर्नीचर वाला काम करता है। तो उससे बोला मैंने कि कुछ काम दिला, तो वो जाके फर्नीचर वाला काम करना शुरू किया था। 15-20 दिन बाद भाई साहब को पता लगा तो फिर बोले चुपचाप घर पे बैठो, नहीं घर नहीं आ जाओ, घर पे बैठो, पैसे की ज़रूरत है, पैसे भेज रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर बंद किया काम।
तो ये जो कहानी है वो ऐसे शुरू होती है कि जब एकदम सामान्य सा घर है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बहुत बड़ा आलीशान घर हो और उसके पास इफरात पैसा हो और उसका लड़का सोच रहा हो कि बहुत पैसा है तो जाएंगे सपनों की नगरी में अपना सपना पूरा करेंगे, है ना चाचा? हाँ। बहुत बढ़िया मजबूत परिवार उतना नहीं नहीं, हमारा बहुत अच्छा परिवार सामान्य था। सामान्य था। तो उसने में कोई लड़का हीरो बनने के लिए बोलता है तो पिता को ये लगता है उतना तो अपना जेब बेवती नहीं है, हीरो कैसे बनाएंगे? अरे सर, यहाँ इतना सुना है कि कितने चप्पल जोड़ी घिस जाते हैं लेकिन घूम घूम वापस आ जाते हैं, हीरो नहीं नहीं बन पाते। इसका फेस वॉश भी अच्छा नहीं था, इसलिए हमने ने कहा कि यार दूसरा काम देखो करो। ये एक लाइन बोलूं, वही बात मम्मी नहीं बोली, क्योंकि माँ के लिए अपना बेटा हमेशा वो सबसे बेहतर सबसे सुंदर ही होता है। कोई भी माँ अपने बच्चे की बुराई नहीं कर पाती है। पिता जेन्युइन बात कह रहे हैं। हाँ, मतलब आपको लगा कि लड़का हीरो जैसा नहीं दिखता, हाँ तो काम हाँ, नहीं मिल पाएगा। काम नहीं मिल पाएगा। दूसरे आजकल जिसके सोर्सेज ज़्यादा होते हैं उसको ज़्यादा काम मिलता है। और यहाँ हमारा दुनिया में कोई जानने वाला था नहीं, किस किस को कोई ठीक करेगा, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगा। हाँ, अभी जब वो बोल रहे थे कि हम काम करेंगे, काम मिल नहीं रहा था, उस बीच आपको नहीं लगा कि इतना तो ठोकर खा रहा है, इतने में कुछ और लड़का काम करता कुछ बढ़िया हो नहीं, जाता? इनको हमने कहा कि पॉलिटेक्निक करके किसी काम में लग जाओ, इसमें कोई जो बहुत अच्छा भविष्य नहीं होता है, लेकिन नहीं किए, माने ही नहीं। नहीं माने। उनको मर्जी था, भगवान ने साथ दिया। हाँ। अच्छा, आप किसी से मिले कि नहीं? कहाँ? वो जिसमें भैया काम किए? नहीं, हम बम्बई गए ही नहीं तो मिलेंगे किससे? नहीं, मन करता है मिलने का। मिलने का मन सबसे ज्यादा किससे मिलने का मन करता है? आप पूरा पंचायत देखे हैं कि जितने देर भैया थे उतने ही देर? नहीं, पूरा देखे। पूरा देखे तो उन जितने लोग हैं उसमें आपका अपना मन किससे सबसे ज्यादा मिलने का? उसमें जो ग्राम प्रधान है उनसे मिलने का अच्छा करते उनसे हैं। आपका मजेदार हाँ, बॉन्डिंग बना। हाँ। ऐसा क्यों? प्रधान जी से क्यों नहीं, मिलने का? प्रधान जी की भाषा और प्रधान जी का कला देख करके हमें लगा कि भाई उनसे अगर विधायक जी से मिलने का मन नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? नहीं, क्यों वाली बात नहीं है हाँ, उसका। बेटे से बन नहीं रहा था तो पिता से कैसे बनेगा? इसी कोई बात नहीं है। पिक्चर में की बात कर रही हूँ। प्रधान का काम इतना अच्छा था, उतना अच्छा विधायक जी का काम भी तो बड़े जलवा था उनके जलवा पास। था, लेकिन उनका हमें जमा नहीं, आपको नहीं जमा? नहीं जमा। और वो प्रधान जी बनना चाह रही थी जो दूसरी महिला थी, क्या नाम था भैया? माफ करिएगा, नाम नहीं याद आ रहा है। नहीं, जो दूसरी प्रधान, सुनीता रजवाड़ा, जो दूसरी महिला नहीं थी जो प्रधान बनना चाह रही थी, क्रांति देवी, उनसे मिलने का मन होता है कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और विनोद जी से? अरे विनोद जी से तो मनोज जी हैं, मन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका मन प्रधान जी से। हाँ। आपको भी लौकी चाहिए क्या? अरे हम लोग लौकी खाते ही हैं भाई। सोच रहे हैं कि प्रधान जी से यहाँ जाएंगे तो लौकी भेंट मिलेगा। अरे आप नहीं। लेके जाएंगे कि वहाँ से लेके आएंगे? वहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ से ले ही के जाना पड़ेगा। वहाँ कहाँ प्रधान जी के में? लिए। हाँ सबसे ज्यादा उनको लौकी पसंद है, आप भेंट हाँ करेंगे? हाँ, बिल्कुल भेंट करेंगे अगर चाचा लगाए भी हुए हैं वहाँ पे ले जाने के लिए? नहीं, उधर है, उधर है। लगाए हुए हैं उनको हमने भेंट लगाया करने बहुत ज्यादा, लेकिन बरसात की वजह से सही लगा नहीं। एक तो किसी तरह से बचा हुआ है। अच्छा चाचा, जब मतलब लड़का बोल रहा है कि हमको हीरो बनना है, बन नहीं पा रहा है, मतलब बहुत गंभीर सवाल है कि मतलब उम्र हो रही है, इस उम्र में सबको चाहिए होता है कि मतलब कुछ पैसा लड़का कमाए, बच्चा कमा नहीं पा रहा है, एक प्रेशर बन रहा है, उसमें आस पड़ोस के लोग क्या बोलते, बड़का हीरो बने गए नहीं, कुछ सवाल बात बड़का हीरो नहीं, लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। क्या बोलते थे? अरे हीरो बने गई बात है, कुछ नती हीरो बनता था, न रंग बने रूप हाँ, हीरो बनी है। बताइए चाचा क्या बोलते थे, ताकि कोई और लड़का जो बैठा हो गाँव में, वो तैयारी कर रहा हो, वो बनना चाह रहा हो। होपलेस तो लोग करते थे, लेकिन हाँ उसके साथ साथ वो तो होपलेस होता, हम लोग खुद होपलेस हो जाते थे कि देखें हो जाते थे। तो ये बात आप पहुंचाते थे अपने बेटे तक कि नहीं, कि ऐसा लोग बोल रहे हैं? नहीं, सुनिए, अगर इस तरह हम पहुंचाएंगे, जो कुछ सुनना है हम ही सुने, उसको पहुंचाएंगे तो उसका मनोबल गिरेगा। हम अगर मनोबल उसका नहीं बढ़ा सकते तो मनोबल गिरा है नहीं। अरे कोई बाप अपने बेटे का अनुभव थोड़ा चाहेगा। अच्छा, क्या क्या देखे हैं भैया का काम, कहाँ कहाँ और किए हैं भैया काम? और एक जगह थी बनाते थे मेरा गांव में वाले में, तो आता था तो उसमें देखते थे। छोटा छोटा? हाँ, छोटा छोटा। हाँ,
तो भेजते थे, जो जो लोग ताना मारते थे उनको ज़्यादा व्हाट्सएप पे भेजना चाहिए। नहीं, हम लोग व्हाट्सअप व्हाट्सअप नहीं चलाते हैं, जाते आप नहीं अपने चलाते। अपने काम भर की चीज़ें देखते हैं फालतू अच्छा चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा आपको ताना मारा उसके घर मिठाई ज़्यादा भेजे थे कि नहीं? हम कहाँ से मिठाई भेजेंगे? लड़के की शादी उदी करेंगे तो भेजेंगे। शादी वाला नहीं, और क्या? काम मिला इतना बड़ा, लोग जानने लगे, उतना अरे दूर तो दूर से हैया चर्चा है। होने लगा। हाँ हाँ, तो चर्चा तो खुशी है। वाला मिठाई नहीं बांटे आप? अभी नहीं बांटे हैं। तो अब जाके उनको बताइए हमारे बेटे को काम मिला इतना अरे वो बढ़िया। तो बनाना क्या है, तो मोबाइल पर तमाम आया है, लोग देख ही रहे हैं। ऊपर से खुशी है, अंदर से जलन है। हाँ, अगर आपको जवाब देना हो तो आप क्या बोलेंगे उनको, जो भी वो हो, जो भी ताना दिए? अरे अब तो उसका नाम बोलेगा, वो हम क्या बोलेंगे? किसी चीज़ को हम क्या अच्छा कहें तो अच्छा नहीं है, दूसरे उसको अच्छा कहें तो अच्छा है। जवाब तो यही है मैडम। हाँ बोलिए बोलिए, ये भैया हैं, बड़े भैया हैं, हाँ बोलिए। जवाब तो यही है मैडम कि जो लोग गलत कहते थे या कुछ भी कहते थे, आज वही लोग स्टेटस लगाते हैं फोटो बम बहादुर पंचायत का, कि ये मेरे गांव से हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे ताऊ के लड़के हैं। तो आज स्टेटस सब लोग लगा रहे हैं, जो मतलब मजाक उड़ाते हैं बड़े बाल का और ये सारी चीज़ों का, आज वो लोग स्टेटस लगाते हैं। तो इससे बड़ा जवाब क्या है? सबसे बड़ा जवाब तो आप यही। सबसे ज्यादा सपोर्ट किए हैं फाइनेंशियली भी, मनोबल भी बढ़ाने के लिए? नहीं, पूरा परिवार सपोर्ट रहा। नहीं, लेकिन वो जैसे जब कोई बात होती है तो भैया भैया कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, जो आप काम कर रहे थे उसमें उतनी आमदनी नहीं थी, जैसे मतलब ठीक ठाक आमदनी थी मानती हूँ, लेकिन परिवार को चलाने के लिए इस समय जो महंगाई है उसमें और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। आपको कहाँ अपने छोटे भाई पे प्रेशर डालना चाहिए था कि तुम और काम करो, परिवार का अकेले में से नहीं संभल पा रहा है, तुम भी काम करो, लेकिन आप मतलब अपने भाई को प्रमोट कर रहे हैं कि तुमको जो पसंद है वो करो, और कुछ कम पड़ रहा है तो मैं मदद करने को तैयार हूँ। तो आप समझ भी पा रहे थे कि फिल्मी दुनिया में काम मिलना इतना आसान नहीं है। तो कैसे ये आपके दिमाग में कैसे देखिए, आया जब इन्होंने पहले शुरुआत किया इन सब चीज़ों के, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ना मुझे अच्छा लगा, ना पिताजी को अच्छा लगा। अच्छा, मतलब पिक्चर में गाना है, हीरो बनना है, किसी को पसंद नहीं? माता जी को भी, मतलब वो न्यूटन थी ना, बहुत अच्छा ना बुरा, मना नहीं की। सबसे ज्यादा विरोध लेकिन कौन कर रहा था? सबसे विरोध ज्यादा? हमने ही किया है। सबसे ज्यादा? हाँ, किसी चीज़ को लेके, मैं जैसा मुझसे छोटा भाई है तो पूरे परिवार को कमांड करना, हर चीज़ को ये ऐसे होना है वैसे होना है, मैं हमेशा करता रहता हूँ अभी भी। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। ठीक है, हंसी मजाक के लिए थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ये लाइफ के लिए बनना अच्छा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ से जा कर के वहाँ काम कर पाना और स्ट्रगल, और एक हम लोगों का अगर हम उम्र की बात करें तो 20 साल 25 साल तो ऐसे निकल गए, फिर वहाँ पे 8 साल 10 साल निकालने का मतलब है कि फिर अपनी लाइफ ख़त्म हो रही है, परिवार, फिर पिताजी और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो फिर उस टाइम अगर सक्सेस भी आती है तो कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से मेरा प्रयास था कि तो सबसे ज्यादा डर था वो। हाँ, वो जो जी time जी है जी जी, वो डर, चला जाएगा, बिल्कुल बस बिल्कुल कुछ बिल्कुल काम भी नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? क्योंकि मैं चीज़ें पढ़ता रहता हूँ और फेसबुक वगैरह पे देखता रहता हूँ, इंटरव्यू वगैरह देखता रहता हूँ, राजनेताओं के और नेताओं के, अभिनेताओं के, सबके इंटरव्यू में बहुत देखता हूँ। तो देखता था कितनी लोगों से, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मनोज बाजपेयी का मैंने देखा कि कब सरफरोश आई थी, कब उन्होंने छोटा सा रोल निभाया था, किसी को पता भी नहीं था, और कब जाके अब लोग मनोज बाजपेयी और नवाजुद्दीन जी को जाने हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा चीज़ें थी। तो हमने कहा भाई से प्रयास किया कि चलो ठीक है, काम करते हैं हम लोग, और मेरे साथ जुड़ो। मैं भी कई सारी चीज़ें करता रहता था। माता जी भी कहें, हमने कहा जब भी तुम कहो, जब भी कहोगे कि मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो उस दिन से तुम्हारे पास नौकरी रखी है, अब मैं हूँ। फिर हमने एक्चुअली अब अंदर जाएंगे तो देखेंगे। पंचायत आने से पहले तक भैया का सपोर्ट था या आने के बाद? बुलाने को हमेशा तैयार रहते, वापस आ जाओ, काम नहीं मिल रहा है तो आ जाओ आ जाओ। नहीं, मैं वो बात नहीं बता रहा हूँ, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये स्टार्टिंग की बात है। गोरखपुर जब ये घर छोड़ के गोरखपुर गए तो हमने शुरू स्टार्टिंग की बात मना कर रहा हूँ, कि मना कर दिया था। ये हमने हमारे जानने में ये सब काम छोड़ दिए, लेकिन ये गोरखपुर में चुपके कर रहे थे। मुझे पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब मैंने मना किया तो फिर जाके हाँ कर रहे हो। तो मैंने बुलाया, मैंने बोला, बहुत डांटा कि अगर ये करे, तो बोला नहीं भैया यही करना। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि इनका मेडल वोडल बहुत सारा फिर लाए, बक्से में रखा हुआ, धीरे से लोग दबा रखे, मुझे नहीं पता है। तो ये सारे चीज़ जब दिखाया तो हमने कहा कि देखो, अगर करना ही है, जब एकदम ठान लिए हो करना है, तो आज ये डिसाइड करो कि हम आज के बाद बैक नहीं होंगे, यही करेंगे और ऐसे नहीं करना है। अगर किसी काम को करना है तो मैं कई बार अपने जॉब में भी या दूसरे जगह जाता तो देखता कि अगर वही काम कर रहे हैं हम, लेकिन पढ़ाई नहीं किए हैं, तो वो पदोन्नति और वो फ़ायदा नहीं मिलता जितना जो पढ़ के जाते हैं। तो हमने कहा एक काम करो, अगर यही करना है तो सबसे पहले डिसाइड कंफर्म करो आज ही कि हमको यही करना है और बैक नहीं होना चाहिए। वो 2 साल लगे या 10 साल लगे, कभी तुम ये नहीं कहोगे कि अब भैया ठीक नहीं है, अब मैं वापस जाना चाहता हूँ।
तो कहा कि नहीं भैया एकदम कन्फर्म हमको यही करना है। हमने कहा ठीक है, अगर यही करना है तो सारा काम धाम छोड़वा के बाद से कोई और काम नहीं करना है, अब यही करना है। तो सबसे पहले हम पता किए थे, थोड़ा पता होता किए, तो हमने कहा ऐसा इन्होंने NSDC के लिए भी दिया था एग्जाम वगैरह, और एक छत्तीसगढ़ में कोई पढ़ता है तो वहाँ के लिए, तो वहाँ 3 साल का कोर्स था, तो ग्रेजुएशन की वजह से वहाँ नहीं हो पाया। तो फिर हमने पता किया, हमने कहा लखनऊ में भी एक कॉलेज है, तुम वहाँ पता करो, राजपाल यादव जी वहीं से पढ़े हैं। तो मैंने उनका देखा था कहीं इंटरव्यू में, तो हमने कहा वहाँ पता करो। तो वहाँ पता किया, तो इनको पढ़ाई सब कुछ टोटल मैं सपोर्ट करता हूँ, घर की चिंता छोड़ो, सब कुछ फोकस करो। तो फिर वहाँ एडमिशन हुआ, वहाँ से पढ़ाई की इन्होंने, फिर बम्बई चले गए। बीच बीच में कई बार कहे कि मतलब अब थोड़ा दिक्कत लग रही है, नहीं कुछ काम मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, मैं जो भी दे रहा हूँ ऑडिशन तो दे रहा हूँ लेकिन काम नहीं मिला। तो हमने कोई दिक्कत नहीं है, ऑडिशन तो 10-10 साल लोग नहीं कर पाए हैं, तो तुम इतने जल्दी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से करो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैसे की जब भी दिक्कत हो, किसी चीज़ की दिक्कत हो तो मुझे बताओ, वहाँ कुछ और करना नहीं है। बीच बीच में 1-2 बार इन्होंने शुरू किया, मुझसे नहीं बोलता था कि ये पैसे चाहिए, कई बार घर आता तो देखता था कि घर पे और समस्याएं हैं, पैसे की ज़रूरत है, तो वो कभी मना नहीं कही हुआ। थी। वीडियो की शुरुआत में गांव दिखाना, घर दिखाने का अर्थ यही था कि फाइनेंशियली उतना मजबूत नहीं है परिवार। ऐसे में उस बीच का कोई लड़का फिल्मी जगत में आने के बारे में सोच रहा है तो एक और ज़्यादा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि इन सब चीज़ों में पैसा लगता है, समय लगता है, पेशेंस लगता है। और एक लड़का जो एक साइकिल का दूसरा पहिया है, ये कह दीजिए कि दूसरी लाठी है, एक भाई ये और दूसरा भाई वो, जो अगर काम करता तो घर को और आर्थिक रूप से मजबूती मिलती, लेकिन एक लाठी पहले ही कह दे रहा है कि हमको तो हीरो बनना है, हम ये सब काम नहीं करेंगे, तो तब वो चीज़ें ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती हैं। बीच में जब लॉकडाउन लग गया, उससे पहले थोड़ा सा इनका मतलब 1-2 जगह काम मिला था, फिर लॉकडाउन, हाँ लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में 2 साल फिर बैक हो गया। तो फिर हमने कहा माता जी हमने तो कहा था वही करना है, लेकिन अगर अभी भी देखो अगर इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि शादी वगैरह अब उम्र थोड़ा सा बढ़ रहा था, तो हमने कहा कि देखो अभी भी इंटरेस्ट बढ़ता है, वहाँ ना जाएं, तो नहीं घर ही पे थे, घर ही पे आए थे लॉकडाउन में, फर्स्ट लॉकडाउन में मैं उसी दिन तो डगमगा आप गए थे एक जगह पे। तो हमने कहा कि देखो यहीं पे आया है, अगर अभी भी उसके मन में हो कि कहीं ऐसा ना हो कि भैया से बोले हैं कि हम वही करेंगे फिर मना करें तो गुस्सा, तो हमने कहा अगर लगता है कि अभी भी छोड़ सकते हैं तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग शुरू करेंगे, एक साथ काम करेंगे, 25-30 हज़ार 40 हज़ार मैं खिंच करूँगा, तुम भी करोगे, देख अच्छा हम लोग का बनाएंगे और काम करेंगे। और हम लोग का था कि अच्छा खासा करके भैंस उस पालेंगे, तो एक्चुअली हम कुछ अपना बिजनेस हम लोग करना चाह रहे थे, ऐसा जिसमें कस्टमर ना ढूंढना पड़े, कस्टमर हमारे पास आए। तो हमें एक ही चीज़ नज़र आती थी कि हम लोग भैंस पालें और दूध का दूध के लिए कभी कस्टमर का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए थे, ज़मीन चाहिए थी, भैंस के लिए पैसे चाहिए थे। हम लोग ये बोले कि दोनों लोग मिलके जब काम करेंगे, क्या ऑप्शन है, एक तरफ हीरो बनना है, दूसरी तरफ गोबर उठाना है, तो लड़का यही कहेगा कि हम नहीं उठाएंगे, हम हीरो ही बनने जाएंगे। नहीं एक्चुअली इनका भैया दूसरा काम बोलना चाहिए। एक्चुअली इनका जानवरों से बहुत प्रेम है। हाँ वो ठीक है, अगर मतलब अभी 2 ऑप्शन मिल रहा है, एक तरफ मिल रहा है कि जाओ हीरो बन जाओ, दूसरी तरफ जो है वो गाय का गोबर उठाओ, गाय दो, तो लड़का यही कहेगा कि जी जी बोलिए। चाचा हैं ये? हाँ जी, नर्वसता वहाँ थोड़ी सी उस कोविड के समय में थोड़ी नर्वसता आ रही थी, इसलिए ऑप्शन दूसरा ढूंढा जा रहा था। ऑप्शन जैसे हम लोग आप पंचायत देखे कि नहीं, मुद्दे की बात पहले यही है, थोड़ा बहुत देखे, टोटल नहीं। हाँ हाँ, ये तो नाइंसाफी हो गई, परिवार के लोग ही नहीं देख रहे हैं, हम ही लोग व्यूज दिला रहे हैं सबसे ज्यादा। नहीं तो हम लोग टोटल वेजिटेरियन हैं। अच्छा, इसलिए केवल पशुपालन पे ध्यान गया। हाँ। जैसे ये है मुर्गी पालन है और बकरी पालन है, मछली पालन, ये हम लोग नहीं कर सकते, केवल पशुपालन पे इसलिए ध्यान गया कि एक साइड टाइप में बिजनेस हो जाएगा और जो फिर देखा जाएगा, यही सोचने का उनका जो है मेन जो है। जैसे भैया बता रहे हैं कोविड के समय, कोविड के बाद घर की स्थिति थोड़ा सा डगमगा गई थी, तो भैया बोले डेयरी फार्म खोलेंगे। नहीं ठीक है, नहीं ये बहुत पहले प्लान था हम लोगों का। तो आप मतलब एक तो आप वहाँ काम मिल नहीं रहा था, थोड़ा कम मिल रहा था, उस समय ये भी मन हो रहा था कि नहीं हो पा रहा है, घर की स्थिति थोड़ी सी ऐसी है तो घर में मदद ही कर दें, नहीं हो पा रहा है तो, लेकिन भैया ऐसा ऑप्शन रख दिया, इसलिए तो नहीं बोले कि हम फिर तो जाएंगे वहीं काम करने। नहीं ऐसा नहीं था, ये 2007 बात की बात है, तब जब ITI कर रहे थे तब का प्लान था हम लोगों का कि कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि मुझे वाकई में मुझे मतलब इनके साथ ज़्यादा मुझे मज़ा आता है। मम्मी के साथ? नहीं घर पर जब रहता हूँ अच्छा। तो जानवरों के साथ मैं उन्हीं के साथ पूरा टाइम मेरा स्पेंड होता है यहाँ पे। तो ये था कि चलो अगर मतलब कि ये करेंगे। और दूसरा सवाल, इसीलिए आपको पशु प्रेम ज़्यादा है, इसलिए आपको ऐसा रोल भी मिला शायद हाँ, तो अब पता नहीं जो भी रहा हो वो तो।
तो एक कबूतर मर जाने पे जो एक उसके मालिक का जो दुख होता है वो नजर आया, हाँ वो आक्रोश जो होता है वो उसको हुआ। वहाँ पे झलक गया। झलक गया। अच्छा, ये लड़का है गांव का विधायक जैसे पावरफुल इंसान से पंगा ले रहा है, डर वर लग रहा था कि नहीं आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल क्यों डर लगेगा? जो पंगा ले लिया उसको डरना क्या है? अगर डरना होता तो फिर पंगा नहीं लेता। वहाँ पे बलिया ग्राम प्रधान के लोग इकट्ठा थे, यहाँ पे अपने घर वाले इकट्ठा हैं, तो विधायक जी नहीं, हमारे भी प्रधान जी यहाँ बैठे हुए हैं। प्रधान जी के सामने चुनौती दिया जा रहा है, घुमाइए घुमाइए। अरे बिल्कुल नहीं भैया, हमारे प्रधान जी हैं। देख लीजिए, ये विधायक जिस पंगा लेके आए हैं, आप प्रधान जी हैं, थोड़ा डर के रहना पड़ेगा आपको। अरे विधायक जिस पंगा लेके आए हैं, आप ग्राम प्रधान हैं, उनको डर के भी रहना पड़ेगा, उन्हीं का आशीर्वाद भी चाहिए। अच्छा डराएंगे भी, आशीर्वाद भी चाहिए। हाँ एकदम एकदम। एकदम कैसा लगा काम? काम तो बहुत शानदार है इनका। हम लोग तो भाई खुशी, प्रधान जी खुश हैं। इतने खुश हैं, पूरा क्षेत्र खुशी में झूम उठा है। इनका जो कार्य है पूरे मेरे गांव का नहीं, पूरे क्षेत्र का, पूरे विधानसभा का, महाराजगंज जिला का, पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किए हैं। और हम लोग तो कभी सोच नहीं पाते थे अमित बाबू जो है कि ये यहाँ तक पहुँचेंगे। सही है, इनके घर के लोग बताए कि लोग मजाक उड़ाया करते थे, इनको उल्टा सुल्टा ताना मारे करते थे। सही है, लेकिन ऊपर वाला सबका मालिक एक है, सुन लिया इनका मेहनत परिश्रम, संघर्ष किए, जिए, लड़े, और हमेशा संघर्ष तो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इंसान है हम सब, संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो और बच्चों को मोटिवेट करते हैं आपकी, एक ऑप्शन ये भी है कि फिल्म में जा सकते हैं। नहीं, प्रधान का रोल होता है नया नया रोजगार का, लोगों को जानकारी। कि हम लोग जो ये केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का व्यवस्था रहता है, उसको हम लोग गांव में फॉलो करते हैं और बताते हैं, जन जन हर घर जाते हैं, संपर्क करते हैं, ये व्यवस्था आई है, आप लोग देख लीजिए, कर लीजिए। हाँ, लेकिन जो है कि रोजगार इनका जो है, जो फिल्मी दुनिया का है, हम मैडम किसी से नहीं कहे, क्योंकि भाई बहुत ऊंची चीज़ है। इतनी ऊंची चीज़ को हम लोगों का बस का नहीं है सोचना, क्योंकि हम लोग छोटे मोटे लोग हैं, और ये कुछ न कुछ ऊपर वाला इनको गिफ्ट दिया है, ये हो गए। सही बात है। मतलब ये बात तो सही है कि फिल्म में जाने जैसी बात गांव में बैठकर कोई लड़का सोच रहा है, पता नहीं, वही पूछना पड़ेगा ये खुरापात आया कैसे। तो चलिए ये बताइए, आप मतलब शुरू से ऐसे थे कि अचानक से दिमाग बदल गया? और जैसे मेरे को ये बताइए ना, ये दिमाग में आया कैसे कि मतलब वो घर वैसा, बैकग्राउंड वैसा नहीं है, परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो फिल्मी कीड़ा है, दिन भर फिल्म देख रहा है, ऐसा भी लगा नहीं बात करके इतने देर में। वो आपके दिमाग में कैसे है कि मुझे जो है वो, मुझे जहाँ तक लगता है ना कि मैं बचपन में जो है मामा के वहाँ जाया करता था, और मेरे मामा जी का घर जो है मगहर, देख रही है ना, मगहर संत कबीर नगर। हाँ मेरे गाँव तो इधर जो है मगहर, जहाँ कबीरदास जी की स्थली, उसके उस पार जस्ट मेरे मामा जी का गांव है। अच्छा। तो बचपन में, चौरा के पास, हाँ, तो बचपन में वहाँ पे, हाँ जितना दूर उधर है उनका, उतना दूर इनके मामा का घर है, हाँ, अपोजिट। तो वहाँ पर महोत्सव हुआ करता था, खिचड़ी के दिन पर नहीं होता है, तो महोत्सव होता था, तो उसमें बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जाते थे हम लोग, और वहाँ पे सुनते बहुत थे कि फला कलाकार आए हैं, और बहुत भीड़ हुआ करती थी। तो शायद कहीं ना कहीं वो चीज़ वहाँ से, तो आपको लगा कि अगर कलाकार बनेंगे तो लोग सुनने आएंगे? हाँ, भीड़ आएगी मेरे लिए, ये चीज़ें थी। अच्छा, भीड़ चाहिए था, नेम चाहिए था, पैसा चाहिए था, चाहिए क्या था असल में ज़िंदगी से? अभी भी कुछ तो फोकस क्या है? अमित क्या सोचते हैं अपनी ज़िंदगी में? सबसे ज़्यादा फोकस उनका किस पे है? प्रसिद्धि चाहिए, पैसा चाहिए, या बस लोगों की तालियां, प्यार, आशीर्वाद चाहिए? फोकस किस चीज़ पे है? शुरुआत में फोकस तो उसी पे था कि तालियां मिल गई, मुझे बहुत मतलब मन गदगद प्रसन्न है कि चलो बहुत मजेदार लोग है। जान रहे हैं, भोकाल है अपना, बस बस ये मेन था, और अभी भी यही है कि लोग जाने। हाँ, मेरे मतलब रास्ते से निकल जा, अरे फोटो सेल्फी वैसा वाला। वैसा वाला भी नहीं, लेकिन मतलब इस तरह से जाने कि कोई अच्छा काम कर रहा है कला के क्षेत्र में, एक बेहतर चीज़ दे सकूं, इधर के लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं इन सब चीज़ों में, ये मेरे लिए बेहतर है। मेरे लिए ये चीज़ है। मैंने मतलब कि कोविड के दौरान मेरी इसी रास्ते पे एक लड़के से बात हो रही थी, उसने कहा ये सब छोड़ो, कहाँ ये सब चीज़ों में फंसे पड़े। मैंने कहा देखो यही चीज़ कि मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ अपनी तरफ से, कि लोग जाने, देखें कि भाई कहीं से कुछ भी किया जा सकता है, बस एक ठान लिया जाए तो मेरी वही उससे बात हुई थी, और मैंने कहा था कि जो भी हो पीछे तो नहीं हटना है, चाहे कुछ भी हो। कहीं से कुछ भी किया जा सकता है, मतलब आसमान में सुराग किया जा सकता है अगर आप शिद्दत से पत्थर उछालने का मादा रखते हो। तो वही काम अमित जी ने वो जो है वो साबित करके भी दिखाया। अच्छा, ये पता किया जा सकता है क्या कि आपकी पंचायत से कितना पैसा मिला है? ये पता चल सकता है क्या?
फर्क नहीं जानना चाह रहे होंगे कितना मिला है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे नहीं, कितना बहुत मिला। फर्क पड़ता है अमन भाई। जैसे मान लीजिए अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं या आपके काम से आप नाम तो कमा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो भी परिवार वालों का एक प्रेशर रहता है कि आ जाओ वापस। जरूरी घर में सबसे ज़्यादा इस समय, या मुझे लगता है सोसाइटी में एक चीज़ हो गई है, आर्थिक भी मजबूती ज़रूरी है। अगर आप परिवार में उतना नहीं अर्न कर रहे हैं जिससे आप बेहतर, मुझे पता है अभी आप स्ट्रगलिंग फेस में हैं, ये सवाल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत होना भी ज़रूरी है। हाँ, देखिए सिंपल सी बात है कि काम मिलता है, पैसे भी मिलते हैं और चीज़ें अभी शुरू हुई हैं। कितनी चीज़ों में और साइन किया गया है आपको? अभी 2 वेब सीरीज़ में। पंचायत नहीं, पंचायत के अलावा 2 वेब सीरीज़। 2 और मतलब टोटल 3 देखेंगे। हाँ। पंचायत और 3 और। हाँ। कितना बड़ा बड़ा रोल है ये कुछ? मतलब कि अच्छा खासा है, जैसे पंचायत में है उससे थोड़ा सा बेहतर है। मतलब कि अगर किस चीज़ अपोजिट का रोल है ये बता सकते हैं? मतलब जैसे नहीं, ये सब अभी reveal नहीं डिस्क्लोज कर करना, सकते। हाँ अभी डिस्क्लोज करना है। कैसा लग रहा है भैया? आप भैया बता रहे हैं अब लगातार काम मिल रहा है, एक समय कई सालों से नहीं मिल रहा था, अब मिल रहा है। बता रहे हैं 3 वेब सीरीज अभी है, कुछ समय के लिए काम मिला। वो कैसा लगता है सुन के? ये बहुत अच्छा लगता है मैम। और जैसे अभी आपने कहा कि आर्थिक के लिए वजह मैटर पैसे का नहीं था कभी भी, क्योंकि अपना जीवन बहुत सामान्य है, अभी देख रही हैं, और हम भी इतना अर्न कर लेते हैं कि माताजी पिताजी और परिवार अपना चल रहा है अच्छे से। बट मैटर ये करता था कि जैसे हम लोगों की अगर क्षेत्र की बात करें या कास्ट की बात करें तो शादियां वगैरह एक टाइम पे सेटल हो जाती हैं। मेरे भैया घूम घूम के शादी पे ही आ रहे हैं। कब कर रहे हैं भैया आप शादी? मैं पूछ ले रही हूँ आपका सवाल। नहीं वो तो कब करेंगे शादी? मेरे से ही बताइए। जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें दिक्कत ये होती थी कि लाइफ ख़त्म हो रही है, और जैसे एक एज ख़त्म होने के बाद अभी के लिए मैं देख रहा था कुछ दिक्कतें हो रही थी, बातचीत हम लोग करते थे। और जैसे अगर स्ट्रगल, अभी तो एक अलग मुद्दा हो गया पंचायत आने के बाद। पंचायत आने से पहले एक डर था कि अगर वहाँ से कहीं से हम घूम के वापस आते हैं और एक उम्र निकल और मौका मिल जाएगा। हाँ, वो तो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन अपना खुद का जो जीवन खत्म हो रहा है। माता जी का भी वही चिंता था, अपना भी वही कि मतलब अगर वहाँ से वापस हो गई है ना आपकी? मैं सही हूँ तो? अभी नहीं हुई है तो वहाँ से घूम के अगर आ जाते हैं तो फिर एक लाइफ का कैसे बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि पैसा तो कोई दिक्कत नहीं था, वो तो हम थे कि कभी जब भी तुम वापस आओगे, जब कहोगे तो एक शुरुआत, अच्छी सी शुरुआत हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो हमने मार्केट में काम किया है और जहाँ भी किया है लोग संतुष्ट हैं। जहाँ से छोड़ के आ गए हैं, हमने जॉब करके छोड़ा है, वहाँ भी आज भी मैं बात करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग प्यार से बात करते हैं। मैं कहता हूँ अगर ज्वाइन करना चाहो तो बोलते जब आ जाओ मनोज। तो हमने कहा उसमें कोई दिक्कत तो थी नहीं, जॉब तो तुरंत मिल जाता, लेकिन ये उम्र बीतने के बाद फिर उस लाइफ को कैसे कर चलाएंगे, बैलेंस करेंगे। इस बात का था कि डगमगा गई साइकिल तो फिर संभालेंगे क्या? हाँ, मतलब शायद ही, और ये सारी चीज़ें, जीवन तो वही है ना, साथ में अकेले तो जीवन कुछ मुद्दा ब्याह ही है, ले दे के जान भैया। सब ठीक है, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, शादी कब होगी ये मेन मुद्दा है। वो सबसे कठिन समय कौन सा रहा होगा? मतलब जेब में उतना पैसा भी नहीं है, काम मिल नहीं रहा है, फैमिली से ये भी कहा जा रहा है नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है घर वापस आ जाओ, लेकिन तब भी जुनून है कि करना है तो करना है। मन भी हो रहा है लौट के वापस जाने का, लेकिन नहीं, कभी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तो घर से एक प्रेशर भी बन रहा है, परिस्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं है। सबसे ज़्यादा दुखी करने वाला समय कौन सा? आज परिवार बैठा है, शायद फ़ोन पे कभी ना बता पाए हो कि अम्मा हमके, कभी तो हुआ होगा। चाची लड़का लोग ना ही बतावे नए बात, हंसी के बोले हमसे कि हम कहते कि आज ले नाई कहीं पहिना, आज कहे महतारी बगले में बाटी। वो समय, अगर कोई ऐसा मोमेंट हो जिसमें सबसे ज़्यादा आपको लगा हो कि फ़ोन करके कम से कम 10 मिनट तो रोऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि ये वाला दुख था, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पाई फ़ोन करके बताने का कि माँ को क्या बताऊँ, माँ और दुखी हो जाएगी। हाँ, मतलब ये चीज़ तो पहले ये कहना चाहूँगा कि कभी भी बैक आउट होने का ये कभी दिमाग में नहीं आया। दूसरा, शुरुआत से बचपन से थोड़ा फक्कड़ किस्म का हूँ कि कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, पड़ा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 1 रुपये भी जेब में नहीं है। मुंबई जैसे शहर में तब भी मैं चुपचाप पड़ा हुआ, बहुत खुशी से सबसे मिल भी रहा हूँ, जुल भी रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर घर पर एक बार फ़ोन कर दूंगा तो वहाँ से पैसा आ जाएगा, किसी सीनियर को फ़ोन कर दूंगा तो वो तुरंत अपने पास बुला लेंगे। तो इसलिए बहुत ही मतलब वैसा वाला दुख कभी नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ऐसा वाला, हाँ कभी कभी कुछ चीज़ें होती थी, जैसे कि घर से ही फ़ोन आ गया तो चीज़ें कि वो काम छोड़ो, तो वो काम छोड़ने वाला जो बात आता था, फिर वो होता था कि
कैसे कैसे प्रूव करें अपने आप को, कैसे और कैसे बेहतर करें कि ताकि जल्दी से काम मिले और चीज़ें बेहतर हो सकें, लोगों को लगे कि हाँ आप कुछ कर लिए। वो वैसा दुख तब होता था जब आप पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, और एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि कब हो पाओगे, मतलब इतना दिन तो हो गया, आखिर अब कब सफल होगे। तो वो जवाब जो नहीं दे पाते थे वो दुख था। हाँ वो थोड़ा, वो मतलब थोड़ा क्या था था वो ये चाची गाँव में चाची लोग क्या कहती थी कि लड़का बुढ़ा जाई तब भी हवा करबू, पतो आई गोड़ और दवाई। सब केहू कहे कि कब करूँ शादी, जब बूढ़ हो जाए लड़का तब सब। तब बोली कि अरे भाई हुई जब लड़का निकल गई न तो नहीं कहत हूँ तो कैसे शादी नहीं कहा था निकल गई ने वहाँ से कोनो गौरी मैडम के लिए आई नहीं नहीं जब हमें पता है कि हमारा लड़का कैसन बाटे तो हम निश्चिंत रहली, हमें नहीं कोनो बात रहल है। बाकी जब सबका मुँह कहाँ रोकी, बोलने वाले तो बोल हाँ बोलते हैं तीन हो कहीं लोगों का काम है कहना। अभी जो ये पंचायत तक काम किए उतने में आप लोग खुश हैं कि लगता है अभी और बहुत कुछ करना बाकी है? आसमान बहुत बड़ा है, अभी कुछ नहीं मिला है। अभी और आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। संतुष्टि तो है हम लोगों की कि मतलब जो कर रहे हैं। कहाँ देखना चाहते हैं अमित जी को, आप कहाँ देखना चाहते हैं? अभी बहुत आगे देखना चाहते हैं, बहुत जैसे कोई एग्जाम्पल दीजिए, शाहरुख खान की जगह देखना चाहते हैं, अमिताभ की जगह देखना चाहते हैं, अमित जी की जगह देखना चाहते हैं, किसी का भी नाम नहीं सकते, नवाजुद्दीन सिद्दीकी देवानंद की जगह पे देखना चाहते हैं। नहीं जमाने के हीरो का नाम लिए हैं। मतलब वो जमाने के सुपरस्टार तो वो थे ना, हाँ ठीक ना, तो सबसे ज्यादा सुपरस्टार थे। हम चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अमित जी और धर्म जी का नाम एक साथ आ रहा है, लेकिन देवानंद के साथ किसी का नाम नहीं था, वो अकेले थे, अकेले सुपरस्टार थे। मैं उस जगह पे चाहता हूँ इनको देखना। मैम चाचा जी का नाम जब पंचायत आई उसमें जो डायलॉग एक होता है इनका कि बम बहादुर और पिताजी का नाम और दादाजी का, तो चाचा जी का मेरे नाम है विजय बहादुर, तो हम लोगों ने बोला एक इसमें ऐड करना चाहिए था कि मेरे चाचा जी का नाम विजय बहादुर तो चाचा जी का नाम विजय बहादुर है तभी वो लाइन ही सुनाइए ना फिर जब चर्चा हो रही है तो। कौन से? अच्छा वही नाम वाले। बहादुर, बम बहादुर, बाप का नाम जंग बहादुर, दादा का नाम रंग बहादुर, और 2 कौड़ी का विधायक साला हमारी बहादुरी निकालेगा। तो ये बहुत खूबसूरत सी फैमिली है, और हम इस गांव में आकर ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे कि जब खेतों के बीच से एक लड़का ये कहे कि हमें जो है वो सपनों की दुनिया में जाना है, अपना नाम कमाना है, तो परिवार वालों पे, पर मुझे लगता है माँ बाप तो हर परिवार के सपोर्ट ही करते हैं, लेकिन परिवार को किस तरीके का प्रेशर झेलना पड़ा होगा चाची को, मुझे लगता है आस पड़ोस की महिलाएं यही समझाती रहेंगी समय रहते बिया के इधर नहीं तो कहीं और से कोनो और लड़के आ जाए तब रोवत रहू, ये वाला समझाना। और ये चाचियों के साथ ज़्यादा होता है ना चाची, औरतों को ज़्यादा लोग समझाने आते हैं। तो चाचा को भी समझाते रहे होंगे लोग अपनी जगह, तो ये तो बात तो है। बाकी घर बहुत प्यारा है, लोग बहुत प्यारे हैं। ओहो यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, खूब सुंदर सुंदर महिलाएं हैं यहाँ पे। नमस्ते भाभी, कैसी हैं? बहुत अच्छी है देवर जी का काम देखी जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी। अब अपने मायके बताई कि नहीं कि हमारे देवर अब फेमस हो गए? बहुत बताए, काहे नहीं बताएंगे, कैसे हर बताएं? जगह बताएं कि अब हमारे देवर एक्टर बन गए हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तुम और घर में और लोगों को नहीं बोली कि तुम भी देखो? सब लोग देख लिए हैं, सब लोग देखे जी। ऐसे ही फेमस नहीं हुआ है, सब फोन कर करके दिखवाया गया है। कितने लोगों को आप फोन किए होंगे तब भी? अब अपने मायके बात की, बहन के वहाँ, ननद के वहाँ, सब लोग जान ही रहे हैं। हाँ, सबसे बात हुई है। अच्छा, लोग आते हैं देवर जी के पास की जब बोलते होंगे आपको कि कभी आना मायके तो देवर को ले आना, हमको फोटो खिंचवाना? जी नहीं, अभी तो अभी नहीं। अभी नहीं। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो लोग कल तक ताना मारते थे वो अपनी शादी में स्पेशल न्योता लेके आते हैं कि हमारी शादी में बेटा आ जाना, रौनक बढ़ जाती है। और चाची लोग हैं, आप लोग देखी हैं पिक्चर की? नहीं देखी है। झूठ बोल रही हैं? नहीं देखले हैं। का देखलू हमें बताओ तनी बता जानी। रही जौन है उथिया लेके जात हमें। इथिया की थिया? अरे बसवा के हाँ, बास वाला सीन याद है चाची को। हाँ। वही लेके जंगला के रहे, जब चले उन्हट पास पड़े तब हम देखे थे वो। बांस वाला? हाँ, बांस वाला। और का देखी? और देखी जो विधायक था, हाँ। वो से कैसा आदमी है विधायक? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। लेकिन उनसे तो आपके बेटे का पटा नहीं, विधायक जी से? अरे हमारे बेटे से नहीं पटा तो बेटे तबन डट के मुकाबला कैले। हाँ। हाँ, तब अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। पूरा देखिए। हाँ।
बहुत बड़ा था चाची। हाँ बहुत बड़ा बाबा की पूरा नहीं देख ले, थोड़ा थोड़ा देख ले। तो कहाँ कुल नहीं देख लो? अरे तब कुल हम मोबाइल नहीं चला पाइला। जब लड़का लोग दिए तब ने? तब ने। अब उनका चाचा दिए हैं तो थोड़ा बहुत देखे हैं। अपने लड़कों को देखी कि नहीं? लड़कों वाला लड़का के मैंने देखा है। लड़कों वाला सिनेमा देखी थी जब? हाँ हाँ देखी। हाँ। कैसा लगता है लड़का हीरो बनता है तो? बहुत अच्छा लगता है। और भी आप महिला आप देखी चाची? हाँ हाँ देखी कि नहीं देख पाई? नहीं देखल है थोड़ा सा। कौन वाला? वो जौन कबूतर मर गए लेके रहना, बहुत खुश बनी, बहुत अच्छा लगा, हम बहुत खुश बाटी। लड़के को मोबाइल में देख के अच्छा लगा? हाँ हाँ। अरे आगे बढ़ जा, भगवान करें कि भगवान का दुआ लगे और आगे बढ़े। हमन के बहुत छोटा सारा है तो प्रोग्राम करे चल जाओ थी में 15 अगस्त 26 जनवरी में आवे अन्हार की तो कहल जा कि का पौधा तो फिर कहें चाची यही पाए हैं यही पाए हैं, खूब कूदने की। हमने कहा बहुत बढ़िया बाबू। ये पता है, ये बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसमें इतना खास क्या है कि इतनी लंबी और बड़ी बातचीत हो रही है। क्यों खास नहीं है, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसको समझा जा सकता है। और इसलिए भी समझा जा सकता है क्योंकि जब बहुत सामान्य परिवार से एक लड़का अपने लिए सपने बुन रहा हो, वो भी इतना बड़ा सपना जिसमें सबसे ज़्यादा चैलेंज हो, सबसे ज़्यादा कठिनाई हो, उसके लिए निकला हो वो लड़का। और मैं मानती हूँ बहुत बड़ा अभी उपलब्धि नहीं है, लेकिन जो भी है बेहतर है। तो ये परिवार है, परिवार की ये महिलाएं हैं। बाकी ये इसलिए भी खास है क्योंकि गांव से एक लड़का निकला है और उसने अपने दम पर जो है वो नाम कमाया है, किसी दूसरे के क्रेडिट पर काम नहीं किया। इसलिए ये कहानी मुझे लगता है खास है। अगर आप भी कुछ भी सपना देख रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है, प्लेन उड़ाने से लेकर ट्रेन चलाने तक, हीरो बनने से लेकर विलन बनने तक, कुछ भी अगर आप सपना देख रहे हैं तो वो आप पूरा कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल वहाँ पे अमित भाई हैं और दूसरा एग्जाम्पल हम और खोज कर आपको ज़रूर दिखाएंगे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।